तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चित्रकला के प्रश्न पत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किस वर्ष का होगा। तो 2024 और 2025 का मॉडल पेपर है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें पूर्णांक इसका कितना होगा तो 70 का होगा। इसके बाद प्रारंभ के 15 मिनट आपके जो होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें निर्देश दिया गया है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। उसके बाद दूसरा है, प्रश्न पत्र का ख और ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न पत्र क्या है। खंड का, तो खंड का में क्या है, इस खंड में आलेखन कला तथा अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने। दूसरा है, आपके द्वारा आलेखन कला तथा अथवा प्रावैधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। इसके बाद आता है आपका आलेखन कला। सबसे पहला क्या आता है, आलेखन कला। आलेखन कला में देखिए आपके जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो कितने हैं, 20 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुख्य रंग कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग मैं बता दूं आप लोगों को 3 होते हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आता है, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। तो ठंडा रंग आपका है हरा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंग आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, लाल रंग जो होता है वो गर्म होता है, यानी आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग आप सभी लोग जानते हैं नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग होता है। तटस्थ रंग कौन से हैं, तो सफ़ेद एवं काला रंग, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तटस्थ एवं काला रंग जो होता है वो सफ़ेद एवं काला रंग जो होता है वो क्या होता है, तटस्थ होता है। इसके बाद हम दूसरे पेज पर आते हैं। दूसरे पेज पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए दूसरे क्वेश्चन पर दूसरे पेज में कह रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्राथमिक रंग जो है वो लाल, पीला एवं नीला जो है वो प्राथमिक रंग है। इसके बाद आता है, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार दिखाई देता है, तो वो क्या होता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए जो जल यानी वाटर कलर जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सफ़ेद का विरोधी। इसके बाद आता है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। जल्दी से बताइए, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो बैंगनी रंग बनेगा, आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी हो जाएगा, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है, द्वितीयक रंग कितने हैं। तो द्वितीयक रंग है जो उनकी संख्या है 3। कितनी है, 3। द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीला का विरोधी क्या है, नीला है, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कला शब्द, क्या कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। आप सभी लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प से सही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो आपको बता दूं कि 2B नंबर से बनाई गई पेंसिल जो होती है वो अधिक काली होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2H, यानी 2H से बनाई गई रेखा जो होती है वो हल्की होती है। इसके बाद फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 4 नंबर पेन से ब्रश का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आगे आता है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, यानी सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके
क्या थे, जो कला वाले 20 विकल्प थे वो आपके राइट हो गए, मैंने आप सभी लोग को बता दिया है। अब देखिए आगे आता है, यानी जो आपका क्या था, खंडका में आपका आलेखन कला था, जो उसके जो 20 विकल्प थे वो आपके हो गए। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में, तीसरे नंबर पेज पर चलते हैं। आप समझिए यहाँ पर तीसरे नंबर, चाहे आप करिए चित्रकला और चाहे करिए प्रावैधिक कला, यानी आलेखीय कला चाहे करिए और चाहे प्रावैधिक कला करिए, इसमें से 20 क्वेश्चन दोनों में से अथवा लगा हुआ है, यानी दोनों में से किसी एक का OMR शीट पर भरना होगा। प्रावैधिक कला देखिए बहुत आसान होता है, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं आप। देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने 60 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है तो संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है समकोण कितने अंश का होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है, यानी ए विकल्प आपका सारा सही हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो इसमें जो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग में 4 कोण होते हैं और एक कोण का माप होता है 90 डिग्री, तो 4 का कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। पांचवा का भी ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया कि 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो वर्ग की चारों भुजाओं की माप जो होती है वो बराबर होती है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चारों भुजाओं बराबर होती है, ए। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है किससे, तो 0 से 1 से 6 से, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी विकल्प राइट हो जाएगा, 1 से आपका लिखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 1 मीटर में, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद एक वृत्त का आकार कैसा होता है, पहला दिया है वृत्ताकार दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा कि वृत्त का आकार इसी प्रकार से होता है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, तो आयताकार जो है आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो ए विकल्प जो आपका है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि 12 नंबर का ए विकल्प सही है। इसके बाद आगे देखते हैं अगले पेज पर, 3 के बाद 4 नंबर पेज पर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा दिया हुआ है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है, तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, 60 अंश से बड़ा लेकिन 120 से कम, 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक, और प्रयुक्त सभी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण, यानी आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इनके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, इनके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो ए विकल्प है वो राइट हो जाएगा कि इनके तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी 60-60 डिग्री सभी होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सरल कोण या रेज कोण कहते हैं, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आया है क्वेश्चन, वर्ग किसे कहते हैं, 17 नंबर, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलते हैं, 5 नंबर पेज पर, देखिए कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेमी हो जाएगा, कि 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 10 डेसीमीटर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन, और इस जो बहुविकल्पीय प्रश्न का है वो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं, 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं, तो जो हल्की रेखाएं होती है वो H से तुलना की जाती है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ऐसी संख्याएं
पेंसिल की रेखाएं हल्की होती जाएंगी। तो 1H हल्की तो लिखते हैं, लेकिन उसकी तुलना में 2 अधिक है, यानी 2H से क्या हो जाएगा, हल्की लिखी जाएंगी, सबसे अधिक हल्की लिखी जाएंगी। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अधिक हल्की, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 9H से लिखी बनती है। इस प्रकार से ये आपके जो 20 प्रश्न थे वो आपके सॉल्व होते हैं। आगे देखते हैं हम अगले पेज पर, पेज नंबर 6 पर क्या कह रहा है। देखिए पेज नंबर 6 में आलेखन में क्या कहा गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेमी की आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। का इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगत, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। यानी आपको बताया गया है कि इसमें एक भारतीय पुष्प बनाना है जिसमें क्या हो, मछली भी हो और क्या हो, उस आलेखन में केवल 3 रंगों का उपयोग किया जाए और ये आलेखन जो होगा वो आयताकार होगा। ठीक बेटा। अथवा आप प्रावैधिक कला में आ जाइए। तो प्रावैधिक कला में आपको क्या बताया गया है, देख लीजिए। प्रावैधिक कला में आपको बताया गया है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के समान अंक समान है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। रफ कार्य स्वयं फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। 2 आसान वृत्त का और खा के अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ। यानी आपको प्रावैधिक कला आपको नहीं करना है, केवल आपको चित्रकला करना है। क्या करना है मैं बता दूं कि अगर आप को केवल यहाँ पर क्या करना है, आलेखन वाला कला करना है। और अगर आप बहुविकल्पीय में कहें तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो बहुविकल्पीय में आप मैथ का क्वेश्चन करें, यानी प्रावैधिक कला करें। जो OMR सीट में भरना है वो आप प्रावैधिक कला करें और जब आपको बनाना है उसमें आलेखन बनाइए, आपका अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप क्या करते हैं वहाँ, अगर आप मान लीजिए आप आलेखन कला करते हैं बहुविकल्पीय में OMR सीट और आपका गलत हो जाता है तो आपका वहाँ भी गलत होगा और यहाँ भी आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और प्रावैधिक कला जानते हैं, उसमें बहुत आसान इजी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कीजिए। उसके बाद आप यहाँ आलेखन कर दीजिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं खंडगा में क्या कह रहा है। खंडगा में जो है वो कह रहा है स्मृत चित्रण। इसमें इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। पहला, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, इनमें से किसी एक का स्मृत चित्रण बनाना है जिसकी लंबाई क्या हो, 15 सेमी से कम ना हो। ठीक बेटा। आगे देखते हैं अगले पेज पर, 7 नंबर पेज पर। 7 नंबर पेज में है आपका निम्नलिखित चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना। रेखा ये हो गया। अब खा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। खा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक के इसमें चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। चाहे आप बना दीजिए सुराही, देखिए चाहे सुराही बना दीजिए, चाहे खुला छाता बना दीजिए, चाहे कप और प्लेट बनाइए, चाहे जग बना दीजिए। निम्नलिखित में से किसी 4 में से किसी एक को बनाना है आपको। उसकी लंबाई 15 सेमी होना। बहुत इजी आर्ट का पेपर होता है, आपको अच्छे से तैयार करना है केवल बस। इसके बाद प्रावैधिक चित्रकला में आता, भारतीय चित्रकला आता है। अथवा चाहे आप ये करिए चाहे अथवा करके। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में दीजिए। अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। यानी चाहे आप वो चित्र बनाइए, चाहे इसका आंसर दे दीजिए। 10-10 नंबर के आंसर हैं, 10 नंबर के हैं। इसके बाद आता है अगला नंबर। आगे देखिए क्या है। निम्नलिखित दूसरा कक्षा का निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, अभी मैंने बताया। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी रंग द्वितीयक रंग है, अभी मैंने बताया। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग आपको बताया कि 2 होते हैं या 4 होते हैं, अच्छे जितने आप 2 बताइए। क्या? काला और सफ़ेद। इसका अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आप कुछ भी इसमें बता सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं। अथवा में दिया गया है शायद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर क्रमानुसार लिखिए। तो इन्हीं में से आपको तैयार करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो मैंने बताया वो तैयार करना है। प्रावैधिक कला में केवल आपको OMR सीट में करना है, बाकी आपको चित्रकला यानी आलेखन आपको करना है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पेपर अगर आप देख कर जाते हैं तो आपके 100% क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।